अगर हमें हमारे सपनों को सच करना है तो सबसे पहले हमें उन सपनों को देखना पड़ेगा। और सपने वो नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जो हमारी नींद तक उड़ा देते हैं। जिनके विचार है उनका नाम है अबुल पाखर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। साल 1931 के अक्टूबर माह की 15 तारीख को दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में जन्मे थे अबुल पाखर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें हम सब प्यार से APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम से जानते हैं। APJ अब्दुल कलाम साहब, जिन्हें हम सब मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जानते हैं। APJ अब्दुल कलाम साहब, जो कि भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। APJ अब्दुल कलाम साहब, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति होने के साथ साथ जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। अगर पर्सनली कलाम साहब की रुचि के बारे में बात करूं तो कलाम साहब को म्यूजिक और डांस बेहद पसंद था, क्योंकि वो उन्हें शांति और सुकून देता था। सुकून तो कलाम साहब को उनके अपने विचारों को लिखना भी देता था। कलाम साहब ने लिखा था कि शिक्षा का मकसद कौशल और विशेषज्ञता के साथ अच्छे इंसान बनाना है। शिक्षकों द्वारा प्रबुद्ध मनुष्य बनाए जा सकते हैं। और ये विचार कलाम साहब की जिंदगी के एक किस्से पर बेहद सटीक बैठता है। तो ये बात तब की है जब कलाम साहब 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। रामेश्वरम में बड़े मंदिर के मुख्य पुजारी का बेटा राम और कलाम साहब में गहरी दोस्ती थी। स्कूल में पढ़ने साथ जाना, साथ एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ाई करना और स्कूल के बाद साथ ही खेलना और दोपहर का खाना खाना। कहने को तो दोनों दोस्त थे, लेकिन सारे काम भाइयों जैसे। और देखने पर तो कोई अनजान व्यक्ति बस लिबास से ही दोनों को अलग मानता था। इसी बात पर एक किस्सा हो गया। हुआ कुछ यूं कि स्कूल में पढ़ाने के लिए एक नए अध्यापक का चयन हुआ। तो अध्यापक ने अपने हाथों में मोटी बेंत लिए कक्षा में प्रवेश किया और आते ही आगे बैठे कलाम साहब को राम के साथ बैठे देख तमतमा उठे और कहने लगे, ए टोपी वाले, तू अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है, चल उठ और पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ जा। और रोनी सूरत बनाकर कलाम साहब उठे और पीछे जाकर बैठ गए। स्कूल खत्म होने के बाद जैसे ही कलाम साहब राम से मिले तो पहले तो दोनों अकेले में बैठकर खूब रोए। और दुखी होकर जब दोनों घर गए तो दोनों ने अपने पिताजी को सब कुछ सच सच बता दिया। अगले दिन सुबह जल्दी ही राम दौड़ते दौड़ते कलाम साहब के पास आए और कहा कि कलाम जल्दी चलो, तुम्हें पिताजी ने बुलाया है। इतना सुनते ही कलाम साहब डर गए। लेकिन जब दोनों साथ राम के घर पर गए तो कलाम ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि नए अध्यापक राम के घर पर थे। कलाम को देखते ही राम के पिताजी ने अध्यापक को कलाम से माफी मांगने के लिए कहा। और अध्यापक ने भी ये बात समझ ली थी कि शिक्षा हर किसी का अधिकार है। जाति के भेद से वो अशिक्षा का बीज बोने चले थे। और अब कलाम साहब और राम दोनों आगे वाली बेंच पर बैठकर पढ़ाई करने लगे। जहां एक और दोस्त से बिछड़ने का जो कठिन वक्त कलाम साहब ने महसूस किया था, वहीं दूसरी ओर उन्होंने राम की आंखों में भी उसी दर्द के आंसू देखे थे। और फिर वापस साथ में मिलने का आनंद भी उन्होंने महसूस किया। और इसी के साथ कलाम साहब ने लिख डाला कि मनुष्य के लिए कठिनाइयां बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। और इसी बात पर कलाम साहब की जिंदगी का एक और किस्सा हो गया। तो बात तब की है जब कलाम साहब स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में पढ़ाई करने के साथ साथ कलाम साहब और राम दोनों का पूरा दिन एक साथ बीतता था। स्कूल के बाद दोनों अपने बाकी 4-5 साथियों के साथ तालाब की पाल पर बैठकर खूब बातें किया करते थे। सब साथी अपनी बातों में मगन रहते थे, लेकिन कलाम साहब अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। बड़े सपने देखा करते थे कलाम साहब, और कलाम साहब को
समुद्र के किनारे चिड़ियों और बादलों को देखते हुए अकेले वक्त बिताना बेहद पसंद था। इस दौरान उनका दिमाग हमेशा सवालों से लबरेज रहता था और सवाल इस तरह के होते थे कि पक्षी क्यों उड़ते हैं, हम क्यों नहीं? सिर्फ पंखों को हिलाने से कोई कैसे आसमान में उड़ सकता है? अरे इन सवालों के जवाब भी कलाम साहब को जल्द ही मिले। कुछ साल बाद हाई स्कूल से टॉप करने के बाद कलाम साहब ने स्कॉलरशिप हासिल करके मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला ले लिया, जिसके बाद संस्थान प्रांगण में रखे फाइटर जेट को देखकर उन्हें अपने सपने अपनी आंखों के सामने और साफ नजर आने लगे थे। इंस्टीट्यूट के सारे विद्यार्थी छात्रावास में चले जाते थे, परंतु कलाम साहब घंटों फाइटर जेट के पास बैठे रहा करते थे। कुछ दिन बाद कलाम साहब को एक प्रोजेक्ट के तहत एक फाइटर जेट डिजाइन करने का काम मिला, लेकिन जब प्रोजेक्ट प्रोफेसर ने देखा तो वो कलाम साहब के काम से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने कलाम साहब को और 3 दिन का समय देते हुए कहा कि कलाम, मुझे विश्वास है कि तुम इसे जरूर करोगे, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर कलाम साहब चिंता में आ गए और अगले 2 दिन बाद जब कलाम साहब अपने कक्ष में बैठकर फाइटर जेट का डिजाइन फाइनल कर रहे थे तो अचानक प्रोफेसर कलाम साहब के पीछे आकर खड़े हो गए और पीठ थपथपाते हुए कहने लगे, शाबाश कलाम, मुझे तुमसे यही आशा थी, आखिर तुमने कर दिखाया। उनके जाते ही कलाम साहब ने राहत की सांस ली, क्योंकि पिछले 2 दिनों से कलाम साहब को न तो खाने की सुध थी और न ही सोने की चिंता, और यहीं से कलाम साहब को अपनी मंजिल साफ नजर आने लगी थी और शायद अपने सवालों के जवाब भी, जो अक्सर उन्हें परेशान कर देते थे। अपने दिल के सवालों को चुनौती मानकर उनके जवाब अपने काम से देने की कला ही कलाम साहब को अद्वितीय बनाती है। और इसी के साथ कलाम साहब ने लिख डाला कि अद्वितीय बनने के लिए चुनौती ही सबसे कठिन लड़ाई होती है और इसे तब तक लड़ना चाहिए जब तक कि मंजिल हासिल ना हो जाए। और इसी बात पर कलाम साहब की जिंदगी का एक और किस्सा हो गया, जिस पर यह लाइन बेहद सटीक बैठती है। जब कलाम साहब 8 साल के थे तो पेशे से नाविक कलाम साहब के पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और साथ ही मछुआरों को अपनी नाव किराए पर दिया करते थे, जिससे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अपने 5 बेटों और बेटियों को पढ़ाने के लिए कलाम साहब के पिता के पास पैसे कम पड़ जाया करते थे, जिसके लिए कलाम साहब अपने पिता की मदद करने के लिए सुबह जल्द ही उठकर अखबार भी बांटा करते थे। 8 साल की उम्र में कलाम साहब सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर अखबार बांटकर अध्यापक के पास गणित पढ़ने चले जाया करते थे, क्योंकि उनके अध्यापक बिना नहाकर आने वाले विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाते थे। तभी से कलाम साहब को सुबह जल्दी उठने की आदत थी और कहते हैं कि जल्दी उठकर नहा धोकर अपने काम पर लगने से मन भी शांत रहता है और स्वभाव वो भी सरल हो जाता है। शायद यही कारण था कि साल 2002 में जब कलाम साहब को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना था, तब खिताबों को अपना खास दोस्त मानने वाले कलाम साहब, जिन्होंने अपने घर पर खूब किताबों की लाइब्रेरी बना रखी थी, उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति अपनी खिताबों की ओर इशारा करते हुए उन्हें गिनने के लिए कहने लगे। चुनाव जीतने के बाद 18 जुलाई 2002 को कलाम साहब राष्ट्रपति बन गए और 28 जुलाई 2007 तक अपना कार्यकाल पूरा करके राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हुए। कलाम साहब को साल 1997 में KR नारायण के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद कलाम साहब ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत रत्न से नवाजे जाने के बाद राष्ट्रपति का पद संभाला। कलाम साहब को यूं ही जनता के राष्ट्रपति के नाम से नहीं जाना जाता था। जितने सहज कलाम साहब दिखाई देते थे, अपनी जिंदगी में भी कलाम साहब उतने ही सहज थे। थुम्बा में जिस अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में कलाम साहब काम करते थे,
वहां पर ही अपने साथ काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों को कलाम साहब अपने साथ प्रदर्शनी दिखाने के लिए ले गए थे कि कर्मचारी ने अपने बच्चों को घुमाने ले जाने का वादा तो किया था, लेकिन काम की व्यस्तता की वजह से भूल गया। लेकिन कलाम साहब बच्चों की खुशी के लिए उन्हें अपने साथ ले गए। कलाम साहब फेल का मतलब नाकामयाबी नहीं बल्कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज लर्निंग मानते थे। वो कहा जाता है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब्दुल कलाम साहब बचपन से पायलट बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने देहरादून एयरफोर्स एकेडमी में फॉर्म भी भर दिया था, लेकिन परीक्षा में कम नंबर आने से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस पर भी कलाम साहब हारे नहीं और खुद को जीवन में आगे बढ़ाते हुए विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ गए और फिर पूरी दुनिया में एक वैज्ञानिक के रूप में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। कलाम साहब के जीवन की इस घटना से पता चलता है कि क्या हुआ जब हम एक जगह फेल हो रहे हैं तो हमें उसकी चिंता छोड़कर दूसरी जगह लग जाना चाहिए। हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब कठिन संघर्ष के बाद फर्श से अर्श तक पहुंचे, लेकिन एक समय वो ऐसे काम में अपना करियर बनाना चाहते थे जो समाज में आज भी दोयम दर्जे का काम माना जाता है। कलाम साहब बचपन में पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने को अपना पेशा बनाना चाहते थे। अपनी बायोग्राफी माय लाइफ में उन्होंने बताया है कि बचपन में जब भी वो किसी को पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ता हुआ देखते तो बड़े खुश हो जाते। उन्होंने नारियल तोड़ते हुए देखने का अपना अनुभव लिखा है। उनके मुताबिक उनकी पायलट बनने की इच्छा से बहुत पहले वो सोचते थे कि बड़े होकर नारियल के पेड़ों पर चढ़ने वाला बनेंगे और ये उनके लिए एक शानदार पेशा होगा। आखिर कोई भी उनसे ऊंचा नहीं चढ़ सकता और पेड़ों की चोटी से वो दूर दूर तक देख सकते थे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का व्यक्तित्व इसलिए निखरा क्योंकि बचपन में वो हर चीज पर सवाल करते थे। उन्होंने कई बार बताया कि उनका मन सवालों से लबरेज रहता था, जिन्हें वो अपने बड़े बुजुर्गों से भी पूछा करते थे, जैसे कि क्या दिन के खत्म होने पर सूरज सच में समुद्र में गिर जाता है? ये समुद्र की लहरें कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? कलाम ने ये सवाल अपने बड़ों से पूछे। जब उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिले तो उन्होंने ये जवाब किताबों में खोजने की कोशिश की। इस तरह मासूम जिज्ञासाओं ने उनकी किताबों और विज्ञान में रुचि पैदा की। पक्षी के उड़ने से शुरू हुई जिज्ञासा से शुरू हुआ सफर एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने पर पहुंचा और वहां भी नहीं रुका। आगे की कहानी तो हम सब जानते हैं। कलाम साहब एक बार किसी इवेंट में बच्चों को अपने बचपन की एक घटना बता रहे थे। कलाम साहब ने बताया कि जब वो छोटे बच्चे थे तब रोज उनकी माँ उनके लिए खाना बनाया करती थी। एक रात की बात है, माँ ने सब्जी रोटी बनाई और पिताजी को परोस दी। कलाम साहब ने देखा कि रोटी बिल्कुल जली हुई थी। कलाम साहब ये सोच रहे थे कि किसी ने ये बात नोटिस की या नहीं। उनके पिता ने वो रोटी बिना कुछ कहे प्रेम से खा ली और कलाम साहब से पूछा कि बेटा आज स्कूल का दिन कैसा रहा? कलाम साहब कहते हैं कि मुझे याद है कि मेरी माँ ने उस दिन जली रोटी बनाने के लिए पिताजी से माफी मांगी थी, जिस पर पिताजी ने हंसते हुए कहा था, चिंता मत करो, मुझे जली रोटियां भी पसंद है। बाद में जब कलाम साहब ने अपने पिताजी से पूछा कि क्या आपको जली रोटियां सच में पसंद है, तब पिताजी ने ना में सर हिलाते हुए कहा, एक जली हुई रोटी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जले हुए शब्द बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। बहुत ही साधारण विचारों के साथ साथ एक साधारण सी जिंदगी जीने वाले कलाम साहब का 27 जुलाई 2015 को 83 साल की उम्र में शिलांग में निधन हो गया। शिलांग के एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए दिल का दौरा पड़ने से कलाम साहब गिर गए और गंभीर हालत में कलाम साहब को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने कलाम साहब को मृत घोषित कर दिया। एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे देश के एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनकी महान उपलब्धियों और विज्ञान के क्षेत्र में
असीम योगदान के कारण ही अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। 2020 तक विकसित भारत का सपना देखने वाले अब्दुल कलाम साहब, जिनका व्यक्तित्व धर्म जाति के ऊपर था, जिसके कारण अब्दुल कलाम साहब हर धर्म और जाति के लोगों के बीच खास लोकप्रिय थे। उनके इसी महान व्यक्तित्व के कारण अब्दुल कलाम साहब आज हम सभी भारतीयों के लिए जीवन का एक आदर्श है, जो हम सभी को कलाम साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों से हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। भारत रत्न से सम्मानित हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब का आज 89वां जन्मदिन है और आज कलाम साहब की मृत्यु हुए 5 साल और 80 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। भारत रत्न से सम्मानित हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति की आत्मा जहां कहीं भी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति